दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसा रामबाण एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के पैरों की बंद नसों को खोल के और माइक्रो सर्कुलेशन को आपके शरीर में इम्प्रूव करके रोज होने वाली पैरों की जलन यानी कि बर्निंग सेंसेशन, पैरों में होने वाला कंजेशन जैसे जकड़न बहुत ज़्यादा हो जाती है और दर्द और वीकनेस जिससे आपको काम करने में तकलीफ होती है उसको यूं चुटकियों में दूर कर देगा। और इसको बनाना और लेना इतना आसान है जैसे आप डेली अपने घर में खीर खा रहे हैं। बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डली हैं, बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। दूसरा एक लगाने का बीज के साथ मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप अपने पैरों को डाल के रखेंगे तो एक नई स्फूर्ति नई ताजगी रोज हर रात आपके पैरों में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सचिन और मेरे इस चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जहां मैं आप लोगों को आपकी डेली लाइफ में खाने पीने की आदत के साथ ही ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करना या इस तरीके से खाने की चीज़ों को बताता हूं जिससे आपकी सेहत में सुधार हो। दोस्तों आजकल की लाइफ में एक तो लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, दूसरा इतना सारा न्यूट्रिशन की कमी हमारे शरीर में रहती है और आराम बिल्कुल नहीं है। मेंटल रेस्टलेसनेस लगातार बनी हुई है, फिजिकल रेस्टलेसनेस भी लगातार बनी रहती है। पहले तो लोग खाने पीने में ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते थे, टाइम टू टाइम, हर सीजन, गर्मी में अलग सर्दी में अलग, जिससे टाइम टू टाइम होने वाली जो डेफिशिएंसीज है, जो कमी है, वो हमेशा पूरी होती रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। और हम देखते हैं कि जब कोई आदमी को ये सारी प्रॉब्लम आती है, जब वो कहता है कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरे पैरों की पिंडलियां जो हैं वो सूज जाती हैं, तलवों में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन रात को नज़र आता है, पूरे शरीर में दर्द नज़र आता है, तो सबसे पहले वो गोलियों की तरफ जाता है क्योंकि राहत फौरी चाहिए। जबकि वो गोलियां आपकी स्थिति को केवल दबाती हैं, वो चीज़ों को जड़ से ठीक नहीं करती। आप देखते हैं कि कुछ दिन बाद आपको और ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट रहती है। अब मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं एक ऐसा इंपॉर्टेंट और ख़ास फॉर्मूला, बहुत जल्दी ही, बिना किसी देरी को किए, जो बहुत जल्दी आपके पैरों के माइक्रो सर्कुलेशन को यानी कि स्किन के नीचे और मसल में जो चीज़ें होती हैं उनको ओपन अप करेगा और आपकी नर्व एंडिंग को सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करके उनकी जो रीजनरेशन है उसकी पावर को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों पहले खाने वाली दवाई को बताता हूं आपको। आपको इसमें 3 चीज़ें लेनी है। पहला लेना है ओट्स, यानी कि अवेना सटाइवा भी इसको हम बोलते हैं, जो हमारा होता है। दूसरा लेना है अश्वगंधा और तीसरा लेना है आपको दालचीनी। लेकिन यूज़ कैसे करना है ये समझना बहुत खास है। आपको क्या करना है, एक पैन में लगभग जितना दूध आप पी सकते हैं उतने दूध को चढ़ा देंगे, गैस पे गर्म करने के लिए रख देंगे। जैसे ही उसमें उबाल आएगा, एक बड़ा चम्मच जौ का उसमें डाल देंगे, यानी कि जो ओट्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के ओट्स आपको लेने हैं। एक चम्मच ओट्स की उसमें डाल देंगे और उसी टाइम लगभग 1/4 चम्मच उसमें अश्वगंधा के पाउडर की ऐड ऑन कर देंगे। जैसे ही ये दोनों चीज़ें ऐड करते हैं, फिर आपको एक पिंच, एक चुटकी लगभग, आपको दालचीनी का पाउडर का उसमें ऐड करना है। आप चाहें तो दालचीनी के टुकड़े को हल्का सा दरक के ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। और जितना भी आपको रिक्वायर्ड है मीठापन, आप उसमें धागे वाली मिश्री डाल दीजिए, नहीं तो सबसे बढ़िया गुड़ ले लीजिए। गुड़ में मैग्नीशियम भी होता है, यह नर्व को भी सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन उबलते हुए दूध में आपको मीठा नहीं डालना है। आपको उतारने के बाद जब आपके पीने की स्थिति में, तब उसमें थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डाल के उसमें घोल के तब आपको उसको पी लेना। ये आपको क्या काम करेगा, जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा बहुत ही अच्छा नर्व टॉनिक है, नर्व को रीजनरेशन इम्पैक्ट देता है। मेंटल जो नर्व होते हैं केवल उसको नहीं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ जो में होने वाली जो समस्या है उसके लिए, साथ में ये बहुत ही अच्छा जो एक तरीके का टॉनिक भी है जो थकान को दूर करता है। दूसरा जो हमने इसमें मिलाया है, ओट्स जो हमने इसमें मिलाया है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व के लिए भी। और फिजिकल जो एग्जॉस्टेड कोई जो लोग हो जाते हैं, एकदम से बहुत बुरी थकान, सुबह काम किया, रात को बैटरी एकदम डिस्चार्ज, बहुत बेहतरीन है उसके लिए। और अब आप बात करते हैं कि एक्सटर्नल क्या लेना चाहिए, मतलब पैरों में लगाने के लिए जो मैंने बताया वो तो इससे भी बढ़िया, वो तो एकदम रामबाण की तरीके से काम करता है। आपको क्या करना है, पानी को गर्म करना है। ठीक तेज गर्म पानी करेंगे, एकदम उसमें पैर नहीं डालेंगे, शुरुआत में इतना तेज रखेंगे कि आप उसमें पैर ना डाल सके, इतना तेज पानी को गर्म करना है। और उसमें आधा चम्मच आपको जो देसी कपूर होती है, जो नॉर्मल टिकिया आती है वो नहीं, देसी कपूर जो होती है,
भीमसेनी कपूर भी उसको बोलते हैं, आधा चम्मच उसका पानी में डाल देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लगभग आधा से थोड़ा ज़्यादा या 1 चम्मच भी आप उसमें सेंधा नमक ऐड कर देंगे। सेंधा नमक भी बहुत बढ़िया सूथिंग इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। ये आपके लोकल सर्कुलेशन को, जो पैरों में प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करती हैं दोनों चीज़ें। लेकिन पैरों के जो सर्दियों में जितनी भी समस्या होती है उसके लिए नींबू भी बहुत बढ़िया है। सर्दियों में जो जो सूखापन, जो रूखापन आ जाता है पैरों में, बीवाई फट जाती हैं, दर्द होता है, ड्राइनेस आती है, खुजली भी होती है कुछ लोगों को, उसके लिए आधा नींबू भी इसमें आप निचोड़ दें और किसी ऐसे कड़छी या बर्तन से उसको चलाएं, क्योंकि अभी गर्म है तो हाथ तो नहीं दे सकते हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर लें सारी चीज़ों को। जब आपको लगे कि पैर डालने की स्थिति में हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो एक्चुअल में उसको आना चाहिए। ये सब डालने के बाद, ये सब करने के बाद, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आपको उसमें पैर अपने भिगो के रखने हैं। पैर कितनी देर भिगो के रखने हैं? जब तक वो जो पानी है वो इतना ठंडा ना हो जाए कि आपको लगे कि अब यहाँ पे पानी रखने का, पैर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आपको गर्माहट जो है वो महसूस देनी बंद हो जाए। जैसे ही आप ये काम करेंगे, ये दोनों चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे, 6 से लेके 7 दिन में आपके पैरों का माइक्रो सर्कुलेशन, लोकल सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपके पैरों की थकान, जकड़न, पिंडलियों में होने वाला दर्द, वो सब ठीक हो जाएगा। मेंटल एग्जॉस्टन जो होता है, आपको दिमागी रूप से जो थकान होती है, वो भी 7 से 8 दिन में इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। और 12 से 13 दिन में आप देखेंगे कि आपकी नींद की क्वालिटी भी इंप्रूव होनी शुरू हो गई है, आपको अच्छे से नींद आ रही है। और रात को जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी, काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है रात के टाइम, और थकान है, फिजिकल नहीं मेंटल भी बहुत ज़्यादा, वो भी आपको 14 से 15 दिन में इंप्रूव होती जो है आपको दिखेगी। अब आता थी कितने दिन ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, दोनों चीज़ें। तो वैसे ओट्स वाला फॉर्मूला तो आप बहुत लंबे समय तक ले सकते हैं, लेकिन दालचीनी को बहुत ज़्यादा समय तक नहीं लेना चाहिए। मैं बोलूँगा कि 40 दिन के लिए कोई भी देसी नुस्खा आप बना रहे हैं उसको 40 दिन यूज़ करिए। 21 दिन और 40 दिन के 2 पड़ाव होते हैं। 21 दिन आपने यूज़ किया, फ़ायदा लग रहा है, तो आप 40 दिन तक उसको कंटिन्यू करिए, उसके बाद एक ब्रेक देके वापस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होके डबल हो गई है। देखिए कितना आसानी से मैंने आपको बता दिया। रोज़ घर में मिलने वाली चीज़ें हैं, आप खीर भी खाते हैं, ओट्स भी लोग रोज़ ही खाते हैं, कौन सा ये नई चीज़ थोड़ा ही है। तो आप देखिए, इसको यूज़ करिए। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से करूँगा, आप लोग यहाँ तक वीडियो में आए हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब सब लोग नहीं कर रहे हैं, शायद उनको पता नहीं है, तो नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन होता है उस पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलते रहें। दूसरा, यूट्यूब से नोटिफिकेशन भी थोड़ा देर में कई बार जाते हैं। आप सीधा यूट्यूब पे जाके डॉक्टर सचिन त्यागी जो है वो सर्च करेंगे, चैनल अपना आ जाएगा। नीचे जो आपका सब्सक्रिप्शन आपके जो यूट्यूब में फ़ोन में आता है उस पर क्लिक करते ही आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, और वहाँ पे लेटेस्ट वीडियो आप अपने आप भी देखते रहें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।